हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री का जो दो इम्पोर्टेंट शब्द आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार दोस्तों, उसको हम चर्चा करेंगे और अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि हाईली कन्फ्यूजिंग है। आप इसके नाम में भी कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि कौन क्या था नहीं था। तो हम अच्छे से इसको बताएंगे, उसका यूजेस बताएंगे और एप्लीकेशन जैसे ही देखिएगा तो आपको चीज़ें जो है मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है आपको आसानी से याद रहेगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एसिटिलीन का यूज़ हम लोग वेल्डिंग में क्यों करते हैं, वेल्डिंग के रूप में एसिटिलीन गैस का यूज़ क्यों करते हैं। और इथाइलिन एक गैस है, अपने आप में गैसेस पीजीआर आपने पढ़ा होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ऑलराइट, जिसमें इनहिबिटर के कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। तो इथाइलिन क्या होता है ऑलराइट, और साथ ही साथ इसका यूजेस क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अक्सर जो है बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि एसिटिलीन और इथाइलिन सुनने में तो एक जैसा ही लगता है लेकिन है दोनों दोस्तों डिफरेंट है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजेस क्या होता है, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए एसिटिलीन इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। एसिटिलीन जो हो गया दोस्तों, ये एक प्रकार से कॉमन नेम इसको कहते हैं। कॉमन नेम मतलब मार्केट में जिस नाम से जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, यह है सिंपलेस्ट अल्काइन है दोस्तों, अल्काइन कैटेगरी का होता है। अल्काइन आप जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम अल्काइन कहते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दो कार्बन का सिंपलेस्ट मतलब क्या, ऑब्वियसली बात है, कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डालने के लिए दो कार्बन हमको चाहिए, तो इसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप जानते होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो कार्बन की डबल का दुगना से दो कम होता है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। आईयूपीएसी नेम इसका दो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, तो दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, दो कार्बन को क्या दोस्तों एथ कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आयन। तो इथाइन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, स्ट्रक्चर होगा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और सब में 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है तो 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑलराइट, ये आप एसिटिलीन को आप जान रहे हैं, किसको जान रहे हैं दोस्तों, एसिटिलीन को। ध्यान रखिएगा, आप एसिटिलीन को जान रहे हैं। ये हम एसिटिलीन के बारे में बता रहे हैं, बाद में इथाइलिन के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ इसका यूजेस क्या है दोस्तों, यूज देखिए, यूज क्या है इसका, यूजेस क्वेश्चन यूज से क्वेश्चन आता है तो इन सोल्डरिंग मेटल्स, या तो मेटल्स को सोल्डरिंग करने में, इससे बेहतर शब्द लिखिएगा कि इन वेल्डिंग मेटल्स, इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, मतलब जहाँ भी मेटल्स को वेल्ड किया जाता होगा, या आप कभी गोदरेज वगैरह जहाँ बनता है दोस्तों, जहाँ भी गोदरेज बनता है या जहाँ भी मेटल को मेटल से एक प्रकार से वेल्ड करता होगा, या लोहा की दुकान में मेटल को मेटल से वेल्ड करता होगा, आयरन को एल्यूमिनियम से, इस प्रकार से कहीं भी तो समझिएगा वहाँ दो प्रकार का देखिएगा जो बर्नर उनके पास होता है। जो बर्नर होता है दोस्तों, उसमें एक बर्नर से तो गैस निकलते रहता है, एक बर्नर से तो वही गैस निकलते रहता है, दूसरा उसके बगल में एक बर्नर होता है जिससे ऑक्सीजन जाते रहता है। ठीक है, तो इसमें गैस होता है एसिटाइलिन, इसमें गैस होता है दोस्तों एसिटिलीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जानते हैं कि कंबसन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एसिटिलीन को जलाने में हेल्प करता है। ये एकदम ब्लू फ्लेम देता है, बहुत ज़्यादा डिग्री मतलब टेम्परेचर देखिए 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें आसानी से कोई भी मेटल हमारा, चाहे आयरन हो, एल्यूमिनियम तो आसानी से पिघल जाता है, आयरन एल्यूमिनियम कॉपर को भी आसान पिघल जाएगा और हम उसको आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। वेल्डिंग आप तो जानते ही हैं, तो मेटल को वेल्डिंग करने में यूज़ होता है। साथ ही साथ एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं एसिटिलीन का। ठीक है, और एसिटिलीन बताएं ही तो हॉटेस्ट फ्लेम, सबसे ज़्यादा फ्लेम मतलब इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो इसलिए इसका हम यूज़ वेल्डिंग करने में करते हैं। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही पूछा गया है कि वाई एसिटिलीन आर यूज एज ए वेल्डिंग के रूप में हम इसका एसिटिलीन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेम होता है ना 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक इसका फ्लेम होता है, और इसमें कोई भी मेटल आसानी से मेल्ट हो सकता है, तो हम मेटल को आराम से उसको हम वेल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन क्या होता है दोस्तों, सिंपलेस्ट अल्काइन होता है, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इथाइलिन देखिए, एसिटिलीन इथाइलिन थोड़ा नाम सुनने में एक जैसा ही सिमिलर लग रहा है, लेकिन हम इथाइलिन को आप देख रहे हैं। इथाइलिन क्या होता है, सिंपलेस्ट एल्कीन होता है, मतलब एल्कीन क्या, कार्बन कार्बन पीछे डबल बॉन्ड होता है, उसको हम एल्कीन कहते हैं। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखिएगा तो C2H4 हो जाएगा दोस्तों, C2H4। आईयूपीएसी नेम दो कार्बन का है तो एथ हो जाएगा, दो कार्बन के लिए हम एथ यूज़ करते हैं, और चूंकि कार्बन कार्बन पीछे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, ईन लिखेंगे, एथीन लिखेंगे दोस्तों। ऑलराइट, और स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर तो आसान हो जाएगा, कार्बन कार्बन पीछे डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन का दो वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, 4 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट कर दिए, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
इथाइलिन का यूज़ क्या है तो आपने इसको पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। ये क्या है, पीजीआर है दोस्तों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको कहते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब गैसियस पीजीआर है। गैसियस, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि गैसियस पीजीआर कौन होता है, तो गैसियस पीजीआर मतलब ऐसा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो गैस के फॉर्म में है। ऑलराइट, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो फ्रूट रैपनिंग है। कहाँ दोस्तों, तो फ्रूट रैपनिंग है, यूज्ड एज ए फ्रूट रैपनिंग में इसका यूज़ करते हैं, फल को पकाने में, फल को पकाने, जैसे मैंगो का सीजन है दोस्तों, और आपको मैंगो पहले ही खाना है, समय से पहले मैंगो को खाना है, तो लोग क्या करते हैं, मैंगो का साइज अगर बढ़ जाता है तो मैंगो को तोड़ के उसमें देखिएगा, आप कहीं आसपास में देखे होंगे, किसी शादी वगैरह में गए होंगे, तो जब कंटेनर में बहुत सारा मैंगो आता है दोस्तों, कंटेनर में बहुत सारा मैंगो आता है, ठीक, अगर वो पका हुआ नहीं रहता तो उसमें छोटा छोटा पैकेट देखिएगा इथाइलिन का रहता है, जिसमें लिखा रहता है फ्रूट रैपनर, और उसमें लिखा रहता है, स्पष्ट लिखा रहता है कि उसको पैकेट पे डू नॉट ईट। ऑब्वियसली बात है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ से जो गैस निकलता है वो गैस क्या करता है, फ्रूट को रैपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैसे रैपनिंग में हेल्प करता है, ये तो थोड़ा क्या ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजी का चीज़ हो गया, कि वो क्या करता है ना, फोटोसिंथेटिक के रेट को उसको बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस होने लगता है, तुरंत वो फल जो है पक जाता है। तो यही डिफरेंस है एसिटिलीन और आपका इथाइलिन में, ये याद रखिएगा, एसिटिलीन इथाइलिन से क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं, फ्रूट रैपनिंग में हेल्प यूज़ करते हैं, और ये हमारा एसिटिलीन है, वेल्डिंग में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी 2 कार्बन का है हाइड्रोकार्बन, ये भी 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, बस एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक के बीच में क्या होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। यहाँ क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इथाइलिन वाला में याद रखिएगा डबल बॉन्ड होता है, और एसिटिलीन वाला में ट्रिपल बॉन्ड होता है। केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखिए, आईपीसी नेम ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, और यूजेस ध्यान रखिए दोस्तों। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मेरा टारगेट है कि दोस्तों का आपको साइंस में 95+ मार्क्स आए दोस्तों, 95+ मार्क्स। इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आप जरूर इसको देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। हम मतलब हर बार जो है, जैसे पिछले वीडियो में हम क्या लिए थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में बताएं दोस्तों। क्लोर अल्कली प्रोसेस में कई सारा चीज़ है, उसमें क्या है, तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है, यूजेस क्या है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, NOH का, ये सब चीज़ के बारे में बताएं, तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। यहाँ भी देखिए 2 चीज़ है, एसिटिलीन और इथाइलिन, 100% है कि एक चीज़ यहाँ से आपको पूछा ही जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।